तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो जो कल आपका 4 तारीख को कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो आपका एमपी बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, आखिरकार वह मुझे मिल ही चुका है। तो मैंने क्या करा, उस पेपर का फोटो लेकर उसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। यदि आप इस पेपर को लगा लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अब आपके 70 में से 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह जो पेपर है आपके शहर का ही है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। अब आपको मैं सबसे पहले पेपर का जो फ्रंट पेज है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो जो पेपर है आपको 70 अंक का आएगा, 3 घंटे का आपका समय होने वाला है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला पेपर में आपको सही विकल्प टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। क्या है वह क्वेश्चन? आइसोप्रोपिल एमीन है, आइसोप्रोपिल एमीन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्राथमिक एमीन आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल विटामिन है? तो कौन सा अम्ल विटामिन है? तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला पेपर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो कौन सा अम्ल विटामिन है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है जो वह विटामिन है, क्योंकि एस्कॉर्बिक अम्ल में विटामिन सी पाया जाता है जो कि खट्टे पदार्थों में होता है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थायमीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? थायमीन नहीं पाया जाता। किन तत्वों में 5F स्तर क्रमशः भरा होता है? तो 5F स्तर किसमें भरा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये अपना जो होता है एक्टिनाइड में वो भरा होता है। एक होता है लेंथेनाइड, तो एक्टिनाइड में 5F स्तर भरा रहता है। गैसों में उसकी विलेयता का नियम किसने दिया? तो गैसों में गैस अगर किसी चीज में विलय होती है तो उसका नियम हमारे हेनरी ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो सेल स्थिरांक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर होने वाला है ए वाला होने वाला है, फर्स्ट वाला 1/L हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता। तो अभिक्रिया की आणविकता का जो मान है वह क्या नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं, 0 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे अब रिक्त स्थान टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो ज्यादा इसको दिमाग पर ना ले, इस फॉर्मूले को। कुछ नहीं है, n-2 लिखेंगे, f लिखेंगे, 0 से 14 आप लिखेंगे, 0 और डैश लगा के 14 लिख देंगे, n-1 d लिखेंगे, और d की पावर क्या लिखेंगे? 0 से 1 तक, और ns²। ये पूरा आप इसका फॉर्मूला आप लिख देंगे अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो काफी सिंपल है, तो वीडियो अपनी कॉपी में नोट कर ले वीडियो को देख के। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, CH5COOH। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या आने वाला है ब्लैंक में। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा मैं आपको बता, HN लिखेंगे और नीचे 3 लगा देंगे, HN3। क्या? HN3। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो आयरन का है वह क्या है? एक संकुल है, संकुल है, संकुल यौगिक है। यौगिक भी लिख सकते हो आप, संकुल यौगिक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डी वाला। केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसका इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक, जल की मोलरता होती है, सिंपल सी बात है, जल की मोलरता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। तो 55.6 होती है, 55.6 अपनी होती है। अरेखीय समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, पहले लिखेंगे K बराबर। तो आप भी अगर इस पेपर को जो स्क्रीन पर देख रहे थे उसके सॉल्यूशन सहित पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आती है, आपको सर्च करना होगा क्लास 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर लिख के सर्च कर देना होगा। तो आपको जो पेपर आपने देखा था उसका सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। तो सबसे पहले आपको ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, ठीक उसके नीचे आपको लिखा मिल जाएगा क्लास 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड। तो ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ये देख सकते हैं, वेबसाइट लोड होगी। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है, और लोड होने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो 12th केमिस्ट्री का जो परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो 12th केमिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके वह आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे ही आते आपने जो अभी 12th के जो अर्धवार्षिक का जो टाइम टेबल है वह डाउनलोड यहाँ पर कर लेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का। ठीक, थोड़ा नीचे ही आते जो हमारा पेपर वाला ग्रुप है यहाँ पर उस पर क्लिक करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही जो आपने पेपर देखा था 12th केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का, उसका पीडीएफ फॉर्मेट विद सॉल्यूशन जहां पर क्लिक करके आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। के बराबर ए माइनस ई ए अपॉन आर टी।
जी अपन जो पावर लिखेंगे या काफी छोटी छोटी लिखेंगे तो के बराबर ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब CH12 को क्या कहते हैं अपन, डाई हेलाइट कहलाता है। तो कौन सा डाई हेलाइट कहलाता है, जेम। कौन सा, जेम डाई हेलाइट कहलाता है ये अपना। ठीक, आगे चलते हैं तो आगे चल के आपको मैचिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आसमियम, आसमियम की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी मैं आपको बताऊं तो आसमियम की जो मैचिंग होगी यहाँ पर प्लेटिनम से मिल जाएगी। तो प्लेटिनम धातु से आप इसकी मैचिंग मिला देंगे। जाई से लवण, तो जाई से लवण की मैचिंग मिलेगी केपी, ये पूरा आप देख सकते हैं केपी TCl। ठीक, कास्ट स्प्लिट की जो मैचिंग होगी वो मेथिल एल्कोहल से मिल जाएगी। ठीक, विस्फोटक की मैचिंग होगी तो TNT से मिल जाएगी, टेड्डा नीचे देख सकते हैं इस तरह से मिल जाएगी। अब स्टार्च की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी, पॉलीसेकेराइड, तो ये पॉलीसेकेराइड देगा। अब विटामिन के की मैचिंग होगी वह रक्त के थक्के जमने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के इसी की मदद से रक्त का थक्का जमता है, मतलब जो खून होता है वह जमता है और विटामिन के की मदद से ही जम पाता है। ठीक, हिंसवर्ग अभिकर्मा के वह उसकी मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे अपनी मिल जाएगी। तो मैचिंग का सही क्रम आप देख सकते हैं। अब आगे चलते तो यहाँ पे जंग का रासायनिक सूत्र पूछा है। जंग का रासायनिक सूत्र पूछा है तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, काफी सिंपल है। Fe2O3 Fe2O3.XH2O Fe2O3.XH2O अपना होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो कौन से तत्व नहीं कहलाते तो मैं आपको बताऊं, जेडेन पहला तो हो गया जेडेन, दूसरा हो गया CD व तीसरा हो गया HG। तो ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, जेडेन CD और HG। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCF2 क्या कहलाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कहलाता है, अपन फ्रियोन कहलाता है। फ्रियान या फ्रियोन भी लिख सकते हैं, फ्रियान भी लिख सकते हैं। ठीक, शुद्ध जल की पहचान किससे की जाती है तो किससे की जाती है मैं आपको बताऊं, शुद्ध जल की जो पहचान है वह AgNO3 की मदद से की जाती है। ठीक, बेंजीन डाई ये जो क्लोरिक का सूत्र बताना है तो बेंजिक डाई ये जो क्लोरिक का सूत्र होगा मैं आपको बताऊं, C6H5 N2Cl C6H5N2Cl। इसको बेंजीन कैसे बनाएंगे तो इस तरह से आप बेंजीन बना देंगे, इसके ऊपर N2Cl लिख देंगे, N2Cl इस तरह से भी आप ये बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख ले कुछ इस तरह से भी आप संरचना के रूप में बना सकते हैं। एमिनो अम्लों को आपस में जोड़ने का कौन सा बंध जोड़ता है तो कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध आपस में इसको जोड़ता है। अब मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन अपना पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं तो आगे चल के यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आगे। तो क्या है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। वैसे ये क्वेश्चन फिजिक्स का है पर कभी कभी केमिस्ट्री में भी आ जाता है। तो यह क्वेश्चन आप याद कर ले, राउल्ट का नियम को समझाइए। ठीक, किन परिस्थितियों में CCl डेल्टा RG शून्य होते, तनुता चालकता एवं आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है किन परिस्थितियों में ECl और डेल्टा RCl शून्य होता है यहाँ पर। और देख सकते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है तो दोगुनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए, आपको इस आधार पर बताना है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके लिखना है आपको। ठीक, यहाँ पे लीकेज और आवंदन समवायता उपसंयोजी यौगिकों में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे धातुओं के ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करना है तो आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताइए तो उस स्टेप को आप बिल्कुल बखूबी देखें। तो इससे पहले आपको बताया था वह स्टेप, तो आपने अगर वह देखा नहीं है इसके सॉल्यूशन का स्टेप तो वीडियो को पीछे करके आप वह स्टेप देख सकते हैं, उसका फॉलो करके आप इसका आसानी से पूरा सॉल्यूशन का PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 9वें नंबर का क्वेश्चन है कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण देना। समन्वय संख्या को आपको परिभाषित करना है। ऐसे 2 अभिकर्मकों के नाम लिखना है जो एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं और कीटोन से नहीं। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे चल के यहाँ पे इसके अथवा में देख सकते हैं कार्बोनिक अम्ल समूह होने पर योग अभिक्रिया क्यों नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन, एनिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से निम्न से अभिक्रिया समीकरण लिखना है, ब्रोमीन जल की और कार्बन डाइसल्फाइड की। तो एनिलीन की निम्न से अभिक्रिया करना है ब्रोमीन जल से और कार्बन डाइसल्फाइड से। ठीक, आगे चलते हैं तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तनों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनोइक अम्ल से मेथेनेमिन, क्लोरोबेंजीन से पीक्लोरोएनिलीन। ठीक,
एंजाइम क्या है, दो उदाहरण सहित उसके कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण लिखिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन है, आदर्श व अनादर्श विलयनों में अंतर। मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, किसी विलय की मोललता एवं हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित करना है। अब ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, आर्हीनियस समीकरण व उसकी उपयोगिता आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 3 ऑक्सीकरण गुण को समझाइए। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों नहीं बनाते, आपको कारण स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल के मध्य अंतर बताना है, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण कुछ इस आधार पर आप देख सकते हैं। अब ठीक आगे चलते हैं तो आपको अथवा में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसी दो अभिक्रिया को दीजिए जिनसे फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो, फिनोल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं तो निम्न अभिक्रिया को समझाना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और हेलोफ्रोम अभिक्रिया। निम्न क्लोरोफ्रोम से कैसे अभिक्रिया प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया देना है यहाँ पर एसीटोन की सांद्र HNO3 की फिनोल का क्षारीय विलयन की। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि को डेनियल सेल उदाहरण सही समझाइए। ठीक, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता को समझाइए, इनके मात्रक भी लिखना है। तनुताप को तनुकरण करने पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कोलरास का नियम आपको लिखना है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि कोमा प्रभावित करने वाले कारकों के नाम और बचाव के कारण लिखना है। तो ये आप पूरा पेपर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे इसका क्या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे पीछे देख ले वीडियो को स्क्रॉल करके, वहाँ पे इसका स्टेप बताए गए हैं, तो उन स्टेप को फॉलो करके आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। तो चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं अपन ऐसी अगली वीडियो में।